कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर, दरियाए नील के अंदर फ़िरौन का गर्क होना। फ़िरौन ने खुद अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह ताला मुझे दरियाए नील में गर्क कर देना अगर मैं तुम्हारी नाफरमानी दोबारा करूँ तो। ये फ़िरौन की अपनी ख्वाहिश थी, दरियाए नील के अंदर गर्क होना। व्यूवर, जब फ़िरौन खुदाई का खुद फ़िरौन मानता था खुदा को, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की ज़ात को मानता था कि कोई अल्लाह रब है जो पूरी कायनात चला रहा है, लेकिन अपने जो लोग थे उनको नहीं मानने देता था। उनको कहता था नौज़ुबिल्लाह कि मैं खुदा हूँ, मुझे मानो और मेरी इबादत करो। व्यूवर, दरियाए नील के अंदर जब तक एक लड़की, खूबसूरत लड़की को खूबसूरत लिबास और जेवर पहना के उसके अंदर नहीं फेंका जाता था तो दरियाए नील नहीं चलता था, यानी कि लड़की की बलि चढ़ाई जाती थी, तब जाकर दरियाए नील चलता था। जब हज़रत मूसा का दौर आया, हज़रत मूसा के ऊपर लोग अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का नबी मानने लगे, तो दरियाए नील खुश्क हो गया। अब लोगों ने फ़िरौन से मुतालबा किया कि तू खुदाई का दावा करता है और तू कहता है मैं खुदा हूँ, तो लड़की के बगैर जो दरियाए नील है इसको चला के दिखा। फ़िरौन को तो पता था कि मैं तो झूठा खुदा बना हुआ हूँ, इनके सामने मैंने अपनी जो है ना वो एक बनाई हुई है जिसको कहते हैं चौधराहट। तो हमारे पंजाब में चौधराहट कह लेते हैं कि तुम बड़े चौधरी बने हुए हो, वो मैंने तो बनाई हुई है, तो अब मैं क्या करूँ। लोगों ने साफ कह दिया कि लड़की की बलि नहीं चढ़ेगी। तुम कहते हो कि मैं अपने आप को कहते हो कि मैं खुदा हूँ, तो तुम खुदा हो तो दरियाए नील चला के दिखाओ। दरियाए नील खुश्क हो गया, लोगों की खेतियाँ सूख गईं, लोगों के माल मवेशी मरने लगे और लोग प्यासे तरस जो है ना प्यासे मरने लगे। तो फ़िरौन ने क्या किया कि फ़िरौन जाके ना पहाड़ों के पीछे अकेला तनहा जाके अकेला पहाड़ों के पीछे चला गया और वहाँ पे अपने घुटने ज़मीन पे लगाए और ज़ारों कतार रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और रेंगने लगा। फ़िरौन ने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, दरियाए नील को चला दे, मेरी इज़्ज़त रख ले। मैं तुझे मानता हूँ, मुझे पता है कि तू रब है, तू ही पूरी कायनात को चला रहा है। मैं अपने लोगों को नहीं मानने देता, उनके सामने मैंने अपनी चौधराहट बनाई हुई है और मैं जो है ना उनके सामने खुदा बना हूँ, तो मेरी इज़्ज़त रख ले। इस हद तक के कहते हैं कि व्यूवर फ़िरौन ने अपने सर पे खाक डाल ली। व्यूवर कहते हैं ना फ़लाँ तेरे सर पे तूने खाक डाल ली अपने सर पे। तो फ़िरौन अपने सर पे खाक डाल के रोने लगा, ज़ारों कतार और गिड़गिड़ाने लगा अल्लाह ताला की ज़ात के आगे। फ़िरौन ने कहा, या अल्लाह, तू जो है ना अगर मैं इसके बाद तेरी नाफरमानी करूं तो इसी दरियाए नील के अंदर तू मुझे गर्क कर दे, दरियाए नील चला दे, ताकि मेरे लोगों के सामने मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, वाह वाह हो जाए कि देखो मैंने दरियाए नील चला दिया। पहाड़ों के पीछे अकेला जाके अल्लाह ताला से बातें करके उसको कह रहा, अल्लाह ताला को कह रहा। अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बात मान ली और अल्लाह ताला ने दरियाए नील जो है वो जारी कर दिया, उसमें पानी आ गया, दरियाए नील चलना शुरू हो गया। लोगों के माल मवेशी जो हैं उन्होंने पानी पिया, लोगों ने अपनी खेतियों को सैराब किया। तो फ़िरौन जो है कुछ दिन के बाद फिर वही हरकतें करने लगा, क्योंकि वो काफिर था, बहुत बड़ा जालिम था, काफिर था और कई बच्चों का उसने कत्ल करवाया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे। व्यूवर, दो नबी ऐसे हैं जिनको दुनिया से आने से पहले बादशाहों को पता चल गया था। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो नजूमी थे, नजूमियों के पास जिन होते थे और जिन जो है वो आसमान की तरफ जाते थे और आसमान के पहले आसमान पे जो फरिश्ते बैठे होते थे वो जो बात करते थे वो जिन सुन लेते थे तो वो आके नजूमियों को बताते थे। उनमें कुछ बातें सच होती थी, कुछ बातें झूठ होती थी। तो ये सिलसिला जो है ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। दो नबी ऐसे हैं जिनके आने से पहले ज़ालिम बादशाहों को पता चल गया, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो फ़िरौन जो है ना वो उस थोड़े दिन के बाद वो अपने उसी कुफर पे उतर आया, उसी तरह उसने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया और कहा कि मैं नौज़ुबिल्लाह खुदा हूँ,
مجھے مانو اور دیکھو میں نے دریائے نیل چلا دیا، میرے کہنے پہ دریائے نیل چل گیا۔ تو دریائے نیل جب چل گیا تو اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ دریائے نیل سے گزرا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جیسے دریائے نیل کے اندر داخل ہوا، پانی دو حصے ہو گیا اور پانی کے اندر راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا۔ اور بعد میں اسی راستے کو دیکھ کے فرعون نے بھی اپنا لشکر جو ہے نا دریائے نیل کے اندر اتار دیا۔ جب جیسے دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا فرعون کا لشکر تو پانی مل گیا آپس میں اور فرعون غرق ہو گیا اور پورا فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ پانی نے اٹھا کے زمین پہ باہر پھینک دیا اور زمین میں دفن کیا، تو زمین نے بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی جو اس کی لاش تھی اس کو اگل دیا۔ آج تک مصر کے میوزیم میں ویور عبرت کا نشان ہے اور رہتی دنیا تک فرعون جو ہے عبرت کا نشان رہے گا۔ تو فرعون کی اپنی خواہش تھی، اس نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میں اب دوبارہ نافرمانی تیری کی تو مجھے دریائے نیل میں غرق کر۔ ویور یہ تھی فرعون کی مختصر سی کہانی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں پلیز، پوری واچ کیا کریں ویڈیو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو فائدہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی دیر کے لیے لگا کے چھوڑ دیں تو ویڈیو واچ ہو جاتی ہے۔ اللہ